Hello, I am Tageswar Verma and this is Common English Grammar Channel. I again welcome you in this channel. आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोनाउन वर्ड है ना। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द हैं वे क्या क्या है ना, और उसका यूजेस किस तरह से होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें देखते हैं। तो आज के इसमें देखते हैं हम 38 नंबर का जो प्रोनाउन है ना, 38 वन अनदर है या पीएन मतलब बहुवचन है ना। मीनिंग क्या होता है इसका, एक दूसरे से, मतलब जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं उसके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं है ना। वन अनदर का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे इसका। सेंटेंस में स्थान क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तरह है ना, मतलब सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है। और सहायक क्रिया क्या कहलाती है, कोई भी नहीं। प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, परस्पर सूचक सर्वनाम है ना। परस्पर सूचक सर्वनाम होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, परस्पर सूचक सर्वनाम, ठीक है। परस्पर सूचक सर्वनाम ये होता है ना। तो परस्पर सूचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परस्पर सूचक सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। और ये सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, ये याद रहे है ना। इसमें ईच अदर और वन अनदर आता है, दोनों प्लूरल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं है ना। तो ईच अदर और वन अनदर आता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं इसका। द बॉयज टॉक्ड विथ वन अनदर है ना। द बॉयज टॉक्ड विथ वन अनदर है ना। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना, आपस में या एक दूसरे से, ठीक है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, वन अनदर लास्ट में आता है ना। जब कोई भी दो व्यक्ति है ना आपस में कोई संपर्क करें, तब उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे है ना। और जब बहुत से व्यक्ति करते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं, तब भी वन अनदर का है ना। प्लूरल ही नंबर आता है दोनों। द बॉयज टॉक्ड विथ ईच अदर भी हो सकता है। ईच अदर भी वही, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से है ना। उसका भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं आता है, उसके साथ प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्रयुक्त करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर सेकंड है, दे टॉक्ड विथ वन अनदर है ना। विथ वन अनदर, दे टॉक्ड विथ वन अनदर, ठीक है। वे एक दूसरे को बात करते हैं है ना, वे एक दूसरे से बात किए, ठीक है। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, दे ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने क्या लगाया, वन अनदर लगाया है ना। तो आप भी इस तरह का कई सेंटेंस बना सकते हैं। द टीचर्स टॉक्ड विथ वन अनदर है ना। द टीचर्स टीच वन अनदर है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे है ना। तो वन अनदर का प्रयोग आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे है ना। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाट है ना। 39 प्रोनाउन वर्ड है वाट है ना। और वाट जो है क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट के रूप में तो उपयोग शुरू में होता है, एक्सक्लेमेशन बताता है यह है ना। यह नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाट है। वाट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये वाट क्वेश्चन को नहीं दर्शाता है यहाँ पे है ना। वाट क्या दर्शाए, यह क्या है, सिंगुलर प्लूरल, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे है ना। और मीनिंग क्या होगा वाट का, क्या, आश्चर्य के साथ कहेंगे हम है ना। आश्चर्य सूचक क्या होगा, क्या विथ एक्सक्लेमेशन है ना। यूजेस होगा इसका वाक्य के प्रारंभ में है ना। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है ना। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज होगा मतलब वाक्य के शुरुआत में ही करना है इसको। और इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बेस में आएगा। प्रोनाउन है ये एक्सक्लेमेटरी है ना। क्या प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ना, मतलब आश्चर्य सूचक सर्वनाम, ठीक है।
ये कौन सा सूचक सर्वनाम है? आश्चर्य सूचक, आश्चर्य प्रदर्शित करने वाला है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हम आश्चर्य का बोध कराते हैं ना, जैसे आहा कह दिए है ना, क्या तुम फेल हो गए है ना, ऐसा कहते हैं तो क्या होगा? व्हाट का प्रयोग करेंगे है ना, व्हाट यू हैव फेल्ड है ना। आश्चर्य सूचक सर्वनाम क्या कहते हैं इसको हम? आश्चर्य सूचक सर्वनाम है ना। जब भी हमारे सामने विस्मय की कोई बात आती है या आश्चर्य की कोई बात आती है तब हम प्रयोग करते हैं व्हाट, ऐसा कहते हैं है ना। कोई क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया कहेंगे तो व्हाट, हाउ दिस हैपेंड, इस तरह से कहते हैं हम है ना। तो आश्चर्य के साथ एक बात करते हैं, एक आश्चर्य का बोध कराते हैं है ना। वी कम इन अवर बॉडी द एक्सक्लेमेशन, द पैसन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस इज एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे आश्चर्य का है ना, व्हाट एक्सक्लेमेशन के साथ बोलेंगे। सेंटेंस में प्रयोग किस तरह से करेंगे? शुरू में ही रहेगा ये व्हाट है ना, व्हाट यू हैव फेल्ड है ना, क्या तुम फेल हो चुके हो, ठीक है। व्हाट यू हैव फेल्ड इस तरह से है ना, क्या तुम फेल हो चुके हो है ना। सेकेंड नंबर, व्हाट यू लर्न इंग्लिश है ना, क्या तुम इंग्लिश सीख गए है ना। व्हाट, अरे बाप रे तुमने इंग्लिश सीख लिया, ऐसा कहते हैं हम है ना। अरे वाह तुम तो अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, तो आश्चर्य की बात है ना, पहले आता नहीं था और कोई इंग्लिश सीख जाता है, फर्राटेदार बोलता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट यू लर्न इंग्लिश है ना। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे है ना। व्हाट और हाउ का जनरली प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेशन में। तो ये सभी क्या है? प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, आश्चर्य सूचक सर्वनाम है, ये आश्चर्य की बोध कराने के लिए किया जाता है ना। तो ये अब उसके बाद वर्ड देखते हैं हम, होम। होम मतलब होता है, होम अगला वर्ड है, अगला प्रोनाउन वर्ड है होम है ना। होम, होम ये क्या है? सिंगुलर नंबर। क्या है ये? सिंगुलर नंबर है ना। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन का प्रोनाउन है ना, एक वचन का प्रोनाउन है। और मीनिंग क्या होता है इसका? होम मतलब किसको है ना, किसको। और यूजेस क्या होगा इसका? सब्जेक्ट की तरह है ना, एक कर्ता के रूप में होता है, ठीक है। किस रूप में होता है? कर्ता के रूप में है ना। और ए भी, किसको मतलब कौन से व्यक्ति को आपने चुना, कौन से व्यक्ति को आपने कहा है ना, कौन से व्यक्ति को आपने सामान लाने के दिया। इस तरह से जब हम सवाल करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? होम का प्रयोग करते हैं है ना। और यह एक क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए किसको तो प्रश्न में आता है। अब यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? जिसको है ना, ठीक है। कि क्या प्रयोग करेंगे हम? जिसको, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसको, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या रखता है इसके साथ? टू लग सकता है, डीड लग सकता है ना। डू, डीड और कैन है ना, कुड, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ यूज हो सकते हैं है ना। प्रोनाउन क्या है ये प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बताने वाला सर्वनाम है यह है ना। क्या बताता है? यह संबंध बताता है ना। रिलेटिव जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये क्या बताता है? संबंध सूचक सर्वनाम है, संबंध सूचक सर्वनाम है ना। संबंध बताने वाला सर्वनाम है होम है ना। द पर्सन होम यू लाइक। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए है ना।
द पर्सन होम यू लाइक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बारे में हमने इसका संबंध बताया है ना, ठीक है। वह व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हो, संबंध बता रहे हैं ना, और इसके आगे भी हम और बता रहे हैं, ठीक है। इज गुड मैन, उसके बारे में बता रहे हैं हम, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल सेकेंड नंबर, द टीचर, होम यू कॉल, है ना, होम यू कॉल्ड, जिस शिक्षक को तुमने पुकारा, इज माई फादर, वह मेरा पिताजी है ना, ठीक है। संबंध बता रहे हैं हम, रिलेटिव इस तरह से बताया जाता है, रिलेशन बता रहे हैं हम ना। द टीचर होम यू कॉल्ड इज माई फादर, है ना, जिस शिक्षक को आपने पुकारा वह मेरा पिताजी है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे इससे, होम से, है ना। तो इसका प्रयोग कीजिए, जिसको रिलेशन के रूप में प्रयोग करके देखिए, सेंटेंस बनाइए, है ना। अब आगे देखते हैं हम, लास्ट वर्ड है, और ये लास्ट प्रोनाउन वर्ड है होज, है ना। 41 होज, है ना, ये क्या है, सिंगुलर ही है, और इसका मतलब होता है जिसको, है ना। क्या होता है इसका मतलब, होज, है ना, होज मतलब जिसका, ठीक है। होज है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर का सर्वनाम है, और होज मतलब क्या होता है, जिसका, ठीक है। और यह सब्जेक्ट के ही रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब वाक्य के बिगिनिंग में ही लगाएंगे इसको, है ना, वाक्य के प्रारंभ में ही लगाना है हमको इसको। और डू, डीड, कैन, कुड, ये सभी आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये भी, है ना, एक संबंध सूचक सर्वनाम है, इसके द्वारा भी हम लोग संबंध बताते हैं, है ना। तो इसमें हम संबंध बता के बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे देखिए। द प्यून होज बाइक इज बैड, is my अंकल, है ना। वह चपरासी जिसका बाइक खराब है ना, वह मेरा क्या है, अंकल है ना। द टीचर होज कलर इज फेयर इज माई ब्रदर, है ना। वह शिक्षक जिसका कलर क्या है, फेयर है, वह क्या है, मेरा भाई है। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, है ना, जिसका के अर्थ में, ठीक है। तो इस वर्ड के बारे में आप भी जान लीजिए, है ना, होज मतलब क्या होता है, जिसका होता है, ठीक है। तो आप भी इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप सेंटेंस बनाइए, आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे, है ना। अब आती है सभी को प्रयोग करने के लिए ट्रिक्स क्या क्या हम अपनाएं, है ना। जितने भी प्रोनाउन हमने पढ़ा है उनके लिए ट्रिक्स क्या क्या अपनाएं, है ना। तो ही के लिए ट्रिक्स हम कैसे अपनाएं जिससे हमको वर्ड क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने पढ़ा उसको, जाना ही को, और प्रयोग करने नहीं आया तो हम उसमें क्या हो गए, समझ नहीं पाए उस बात को, है ना। तो प्रोनाउन आई के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिक्स, है ना। अब क्या देखें हम, ट्रिक्स देखें। ट्रिक्स में हम क्या करेंगे, आई को कैसे यूज करेंगे, है ना। तो आई को यूज करने के लिए आप क्या करें, इसके लिए मैं कार्य बताता हूं, आप ऐसा करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे, है ना। डेफिनेटली फॉलो मी। ट्रिक्स है, आई का प्रयोग हम लोग जब अपने बारे में
कोई व्यक्ति बोलता है तब कहते हैं, है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप डेली रूटीन का क्या कीजिए, कम से कम 15 सेंटेंस लीजिए और उसमें 15 सेंटेंसों का या अधिक से अधिक जितना कार्य हो सके, है ना, उसको डिस्क्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? ट्रिक्स क्या है इसके लिए? डेली रूटीन, है ना। डेली रूटीन मतलब होता है दैनिक दिनचर्या का, ठीक है। दैनिक दिनचर्या में आप क्या क्या करते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, दैनिक दिनचर्या का सेंटेंस लीजिए और जितना ज्यादा सेंटेंस हो सके उसको लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, सेंटेंस बनाइए, है ना। तो उसमें आई कई बार आता जाएगा, है ना। जैसे मैं आई गेट अप एट 6 o'clock, है ना। आई गेट अप एट 6 o'clock, है ना। मैं 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कार्य लिखिए, जो भी कार्य आप करते होंगे, है ना, दिन में, उसको लिखिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सेंटेंस आपके पास है, आपको केवल क्या करना है, ट्रांसलेट बस करना है। यू हैव ओनली नीडेड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, है ना। आप यूर डेली रूटीन, तो आपको ट्रांसलेट बस करना है। आई गेट अप एट 6 o'clock, है ना, मैं 6 बजे उठता हूँ। आई टेक माई बाथ एट 7 o'clock, है ना। मैं क्या करता हूँ, 7 बजे स्नान करता हूँ, है ना। इस तरह सेंटेंस लिखे आप। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, है ना। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट o'clock। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो सेंटेंस में आपको आई का प्रयोग समझ में आ जाएगा। आई जब मैं किसके बारे में वर्णन करता हूँ, अपने बारे में, है ना। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कहता है, कुछ बताता है, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। और ये अच्छा ट्रिक है, जो भी इसको बनाएगा वह आई के प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लेगा, है ना। तो अगर आपको लगती है बच्चे लोगों को, तो आप बना के देखें, आप कितने बजे क्या करते हैं, इसको आप जरूर बना के देखिए, है ना। तो इसको एक सेंटेंस में लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है सभी सेंटेंस, है ना। फर्स्ट फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम लिखिए उसका, है ना। 8 लगा के क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप जरूर फॉलो कीजिए, आपको आई का प्रयोग समझ में आ जाएगा। सेकंड है वी का प्रयोग हम कैसे करेंगे, है ना। तो वी के प्रयोग के लिए आप क्या करें, आप पहले ये इमेजाइन करें कि आप एक ग्रुप के साथ हैं, है ना। तो ग्रुप के साथ हैं मतलब बहुत से लोग हैं। आपके ग्रुप में कितने पीपुल हैं, 7, है ना। 7 पीपुल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी, है ना। 7 पीपुल हैं आपके ग्रुप में और ये क्या करता है, एक दिन में जो कार्य करते हैं, है ना, ठीक है। आपने जो जो किया, यस्टरडे किया या आज कर रहे हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, है ना। ये जो वर्क करेगा उसका डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, है ना। आज करेगा या करने वाला है या कर रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिए, वी का प्रयोग कीजिए और सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, है ना। हम रोज 7 बजे नहाते हैं, है ना। ये हो गया सेंटेंस, हम रोज 7 बजे नहाते हैं, ना। तो क्या हो जाएगा, वी टेक आवर बाथ एट 7 o'clock, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। हम 7 बजे नहाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस इसी तरह से बनाते जाइए, है ना। हम जा रहे हैं, है ना, हम जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब कार्य करते हैं, कोई भी या कर रहे हैं या करेगा, तो उसके लिए आप वी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस ट्रिक को अपना के देखिए, आप वी का प्रयोग आ जाएगा, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वी आर लगाएंगे और क्या लिखेंगे, गोइंग, है ना, वी आर गोइंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। वी हैव पेड माई फीस, है ना। वी हैव पेड अवर फीस, ठीक है। हम लोगों ने अपना फीस पटा दिया है, ठीक है। तो वी का प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना। हमने अपना फीस पटा दिया है, ठीक है। हमने अपना फीस, है ना, फीस पटा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दिया है होगा, ठीक है। पेड
हैड पेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कार्य पूर्ण हो चुका है ना, हमने अपना फीस पटा दिया। तो इस तरह का आप कितना सेंटेंस बनाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस हो सके बनाइए आप, कोई भी टेंस का हो, है ना। टेंस का आप वरी मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना, टेंस का उसको इससे सेंटेंस बनाते जाइए आप, है ना। अब आते हैं, अब हम ही का ट्रिक से देखते हैं। ही का प्रयोग हम कैसे करें, सेंटेंस कैसे सीखें, उपयोग करना कैसे सीखें, है ना। तो ही के लिए आप क्या कीजिए, आप अपने मोहल्ले के किसी भी अधिक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें और उनके प्रोफेशन का चयन करें, है ना। तो उससे संबंधित 2 सेंटेंस आप लिखिए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, है ना। ठीक है, आप क्या करें, ही के लिए ही, है ना। तो क्या करना है इसके लिए, ही के लिए आप कैसे सीखें इसको, है ना। अपने एरिया का कम से कम कितने व्यक्ति को इमेजाइन करें आप, 50% को आप ले लीजिए, है ना। मान लीजिए आप राम को जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखिए आप, है ना। तो दूसरे सेंटेंस में आप उसके नाम को लिखने के बाद ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए कि इस तरह से सेंटेंस बनाना है आपको। जैसे मेरे मोहल्ले में राम नाम का एक लड़का रहता है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम इज ए टीचर, है ना। इस तरह से बनाइए सेंटेंस आप, राम इज ए टीचर। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसके जगह में हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर अगेन डिस्क्रिप्शन देंगे, तो अगेन वर्णन करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही goes to school at 11 o'clock, है ना। he goes to school at 11 o'clock, है ना। उसका वो क्या है और वो क्या कार्य करता है, कितने बजे क्या करता है, इसका वर्णन आप सेकेंड सेंटेंस में कर दीजिए। तो यहाँ पे आप राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त किए, ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, है ना। तो ही प्रोनाउन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, नाउन के स्थान पर हमने क्या प्रयुक्त कर दिया, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इस तरह से कीजिए आप, है ना। सेकेंड नंबर, सीता इज ए गुड, कुछ भी लिखिए आप, इसके क्वालिटी के संबंध में लिख सकते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल, है ना। इसका दूसरा क्या कार्य करता है उसके संबंध में लिख दीजिए, वह क्या है, क्या कार्य करता है, कहाँ जाता है, इसके संबंध में लिख दीजिए। आपको प्रोनाउन का प्रयोग समझ में आ जाएगा, है ना। उन 50 व्यक्तियों के नाम लिखिए और वह कैसा व्यक्ति है, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं आप, उसके वर्क का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सेकेंड में आप क्या करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, है ना। सीता इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, मोहन इज ए गुड बॉय, है ना। यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का नहीं, किसका करेंगे, ही का करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मोहन इज ए गुड बॉय, और क्या लिखेंगे, ही लर्नस इंग्लिश डेली, ठीक है। इस तरह से आप